यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी, रीझत राम जाने जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु मेरे हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर उन पर रीझ जाते हैं, उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जेहि अग बदेहूँ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं सुचा कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान ही किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिलेंगे। राम निकाई रावरी है, सबही को नीक। ज्यों यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण
दोष कहीं, सबहि बहुरि सिरुनाय। बरनउ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुषन साय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। दीन दयाल वीरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्हि यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तिनि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों भक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपना, तब यति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्रों में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के
कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। दीन दयाल बिरदु शम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहउँ हियाँ हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल निज रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात जैसे सांप को मोरनी खा जाती है, उसी तरह कलयुग रूपी पाप को यह राम कथा खा जाती है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजज सजीवनी मुरे सुहाई। सोई बसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है, गौ है। जैसे कामधेनु गाय सभी की इच्छाओं को पूर्ण करती है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जिससे आदमी अमर हो जाता है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। जैसे सर्प मेढकों को खा जाते हैं, वैसे ही ये कथा जो है पापों को खा जाती है। असुर सेन सम
नरक निकंदिनी साधु विबुध कुल हित गिरंदिनी संत समाज पयोधिरमासी विश्वभार बल अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु समाज देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा माता है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाले अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी जीवन मुकित हेतु जन काशी राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित हियहुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगण आम्ब यदितिसी रघुबर भगति प्रेम परमीतिसी दीन दयाल बिरदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर निबिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें माता सीता राम जी के साथ विहार करती हैं। दीन दयाल वीर दुसम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिया सुभग सिंगारू जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकित धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के
बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। यह श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि, यह रामचरितमानस कथा है। काम कोह कली मलगर ज्ञान के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले ये मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। तुलसीदास जी कहते हैं, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। जैसे सांप को जहर उतारने के लिए मंत्र होता है, महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाला है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, जैसे धान को मेघ बारिश करके उसको भर देता है, उसका पालन करता है, उसी तरह ये श्री रामचरितमानस है। अभिमत दानी देवतरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष मनचाही वस्तु प्रदान करती है और सेवा करने में हरिहर के समान है, सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। दीन दयाल बिरेदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है।
जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। जैसे साधु संत समाज का हित करते हैं, सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचालिकली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेखी बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, बोलो चारों भैयन की जय, बोलो देवों के देव महादेव की जय, महावीर हनुमान की जय, तुलसीदास की जय। अब रामचरितमानस अब समापन हो रहा है। इसके बाद आरती और पूजन होगा और फिर अगले रविवार को पुनः आप लोगों को यह पवित्र चौपाई और उसके अर्थ सुनने का सौभाग्य हमें कहने का और आपको सुनने का प्राप्त होगा। इसी तरह राम जी का नाम हृदय में लेकर स्मरण करते रहें, क्योंकि जितना आज अर्थ बताया गया है उसमें यही है कि राम का जो नाम है वह कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। चाहे कोई भी व्यक्ति क्रोध से ले, राम से दुश्मनी से ले, राम से प्रेम से ले, लेकिन जैसे जो विष होता है उसका गुण खत्म नहीं होता है, विष को जो भी खाएगा वो मर ही जाता है, उसी तरह ये राम नाम का इतना प्रताप है कि राम का नाम कोई अगर दुश्मनी से भी ले, प्रेम से भी ले, जैसे भी ले, लेकिन ये राम नाम सबका तारण करता है। इनका जो गुण है वो मिटने वाला नहीं है। जैसे अग्नि का गुण जलाना होता है, अगर उसको बालक भी छुए तब भी जल जाता है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति छुए तब भी जल जाता है, क्योंकि अग्नि का वो अपना गुण है, उसका गुण है जलाना, तो सबको जलाता है। उसी तरह राम का नाम सबको है तारना, तो सबको तारता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।